आपका स्वागत है। आज के वीडियो में वैक्यूम क्लीनर बनाना सिखाएंगे। यहाँ पर जुगाड़ मेथड से वैक्यूम क्लीनर है। ये पेंट मशीन का मोटर है। यहाँ पर देख सकते हैं पेंट मशीन जो हमारे ख़राब हो चुका था, उसका पेंट स्प्रे गन वहाँ पर कई दिनों से पड़ा था। हमने सोचा इसको कन्वर्ट किया जाए वैक्यूम क्लीनर में। ये देखते हैं, ये स्विच है वैक्यूम क्लीनर का, 2 पोल स्विच है। फेस और न्यूट्रल दोनों इसके साथ कनेक्ट होते हैं, जिसमें इसका इंडिकेट होता है। और हमने ये देखते हैं उसके आपके नॉब है, उसका नॉब निकाल लिया गया है। पेंट मशीन का ही कुछ पार्ट यूज़ करके हमने वैक्यूम क्लीनर बनाया है। यहाँ पर देखते हैं PVC डाला गया है, जिससे हमारे लगाया गया है। जो लाइटों के वायरिंग करते हैं उसका PVC लगाया गया है, कंड्यूट PVC से करते हैं। ये देख सकते हैं वाटर टैंक कनेक्टर है, जो आसानी से हार्डवेयर के शॉप पर आपको आसानी से मिल जाएगा। 50 रुपये के लमसम में आ जाएगा, क्योंकि इसको इसलिए लगाया गया कि फीचर में कभी पेंट मशीन का यूज़ हो तो उसको भी रिपेयर करते हैं। ये देखते हैं 15 वाट 1500 वाट का 0 to फुल डीमर है, जिससे हमारी वैक्यूम क्लीनर को चलाते वक्त उसको एडजस्ट किया जा सके, जिससे हर डस्ट को आसानी से खींचने में आसानी हो। कभी ये बहुत पावरफुल मोटर इसमें लगा पड़ा है और बहुत ज़्यादा तगड़ा ये वैक्यूम सक्शन करता है। आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन। ये एक सीरीज़ में आपका डीमर में चला गया है, एक सीरीज़ हम स्विच में लगाने के लिए छोड़ दिए हैं, जिससे हमारा स्विच से कंट्रोल भी हो सकता है और डीमर से भी कंट्रोल हो, जो कि हम 0 to फुल एडजस्ट करें। ये इसके अंदर एक PVC का कट करके 4 इंच का पाइप डाला गया है और आसानी से फिट हो जाए। यहाँ पर PVC का ही एक कैप काट करके हीट से मोल्ड किया गया है। कटिंग के बाद ये आसानी से फिट हो जाए, जो यहाँ से एयर भी आउट हो, और ये वायर भी उसमें से ही निकाला गया है। ये आप देख सकते हैं इंट कवर था। यहाँ पर टैंक के लिए फिटिंग के लिए होल किया गया है। आप किसी आयरन के पाइप से हीट करके इसको होल कर सकते हैं, या आपके पास ड्रिल मशीन है तो ड्रिल मशीन में बिट लगा कर भी होल कर सकते हैं। ये देखिए, इसको आसानी से यहाँ पर फिट कर। इसके जो रबड़ है, जो वाशर रबड़ है, उसको हटाइएगा नहीं, जिससे एयर हमारा एयर चैम्बर बना रहेगा और आसानी से सकिंग करता रहेगा। ये ऐसे करके इसको फिट कर दिए। फिट होने के बाद देखिए ऐसा दिख रहा है। ये देखिए फीमेल का टी का इंक कवर है, ये ढक्कन है नीचे, जो कि हमारा डस्ट जहाँ पर रहेगा उसको निकालने के लिए। ये इसका फ्लेक्सिबल पाइप है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें फिटिंग कैसे असेंबल किया जाएगा। देखते हैं, मोटर को पहले फिलहाल में इसको डाला जाएगा। ये सीरीज़ मोटर है, बहुत हाई टार पे चलता है, इसीलिए हमने 0 एडजस्टेबल डीमर लगाया है। यहाँ पर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से 15 वाट का डीमर ले सकते हैं, वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आपके ऊपर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी चलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट भी चल सकता है और अच्छा से ये सकिंग कर सकता है। पार्ट को धीरे धीरे असेंबल करें। आप देख रहे हैं स्विच को हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। हम इसके वायर को कटिंग नहीं किए हैं, क्योंकि इन द फ्यूचर हमें वह पेंट मशीन का भी यूज़ हो। अगर हमने गन परचेज़ कर हमें यूज़ किया जाए तो हम आसानी से उसको यूज़ करें। ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो हमारा एक्सपेरिमेंट सफल था। यहाँ पर सफल होने के बाद ही हमने इस पर वीडियो बनाकर डाला है। स्टार्टिंग में इसका बनाते वक्त हमने जब वैक्यूम क्लीनर बना रहे थे उसका वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि जब हमारा कोई भी वीडियो सक्सेस हो जाता है तभी हम इस पर वीडियो डालते हैं। अब स्विच इसको लगाने के बाद हम जो पीछे का इंड कवर बनाए हैं, जो जस्ट बाहर करे, वहाँ पर ध्यान दें ये कि हम इसको जो पतले पतले फ्लेक्स काट कर है गैस के, या आपके पास हीट गन हो तो उससे आप इसको फोल्ड कर लें, जिससे हमारा आसानी देखने में अच्छा भी लगे और काम भी आसानी से हो जाए। यहाँ पर देख रहे हैं इसकी कटिंग की गई थी स्विच पे लगाने के लिए। सीरीज़ में वायर भी गया है डीमर में, वहाँ पर भी कटिंग करके उसको बनाया गया कि स्विच लगाने के बाद ये आसानी से लग जाए। देखिए आसानी से ये असेंबल, धीरे धीरे सारे असेंबल कर आपको दिखाया जाएगा कि वैक्यूम क्लीनर एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है। देखिए फर्स्टली असेंबल हो गया। अब ये देख रहे हैं 2 हमने PVC 4 इंच की पाइप काट कर थोड़ा सा इसको कट करके छोटा किया है, दोनों एक दूसरे में एडजस्ट हो जाए। इसको एडजस्ट देखिए ऐसे एडजस्ट हो जाए। फिर इसके ऊपर काटन या कोई मोटी काटन लगा दें, जिससे हमारा फिल्टर बन जाए। जो हमारे सक्शन मोटर है उसमें डस्ट ना जाए, डस्ट जाने से मोटर की ब्लेडें ख़राब हो जाएंगी। देखिए मोटा कपड़ा ही लगाएं, जिससे फिल्टर गर्दे को रोके, जो डस्ट हमारे रोके उसे, और मोटर के ब्लेड में सक्शन करते वक्त ना जाए, जो कि बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। आप इसको आराम से कोई भी कॉटन का कपड़ा लगा के आराम से इसको सीजर से काट कर एक शेप अच्छा सा डिज़ाइन कर दें। देखिए कट कर हमारा रेडी हो गया है। ये आप जब इसका फ़िल्टर गंदा हो जाए तब आप आसानी से कॉटन के मेथड से इसको हमेशा चेंज कर सकते हैं, जो भी बहुत चीपेस्ट है हमारा फ़िल्टर। कभी भी आप आसानी से इसको फ़िल्टर को चेंज कर सकते हैं। देखिए ये फीमेल टी इसलिए लिया गया है कि ढक्कन बैठाने के बाद नीचे से इसको हाथ से भी फिटिंग करने में आसानी रहे, और प्लस वहाँ से डस्ट जो इकट्ठा हुई है उस ढक्कन को बार बार खोल के निकालें, क्योंकि इन कवर जब आगे से लग जाता है तो उसको निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है और बार बार निकालने से ढक्कन हमारा ख़राब ही हो जाएगा। देखिए फिटिंग अच्छे से हो गया है। अब हम इसके आगे हम
इसका कवर लगाएंगे। कवर में ध्यान दें एक सील रबर रहना चाहिए जिससे हमारा एयर टाइट होकर बंद भी हो जाए। सक्शन के टाइम ये प्रॉब्लम करते हैं, अगर इसमें एयर रबर ना होगा तो आपका नीचे से एयर सक करेगा और जिससे हमारा वैक्यूम पूरी तरीके से नहीं सक कर पाएगा। अब ऊपर देख सकते हैं पीवीसी का पाइप को हीट करके मोल्ड कर एरल डाई से लगाए, जिससे हमारा फेविक्विक से तो ज़्यादा चला नहीं, टूट गया। उसको एरल डाई से लगाने पर अभी ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है। ये देख सकते हैं पीवीसी को भी हीट करके उसको दबा कर फोल्ड किया गया है, जो वैक्यूम क्लीनर का सकिंग माउथ बनाया गया है। ये उसी के पाइप के एडजस्ट किया गया है। अब इसमें फ्लेक्सिबल पाइप में ये स्क्रू कर देंगे दोनों आउटपुट इनपुट दोनों को। इसको लगाने के बाद हमारा वैक्यूम क्लीनर बन के तैयार है। ये पोर्टेबल कार के लिए हमने बनाया है। कार के लिए पोर्टेबल हमने परचेज़ किया था, वो उतना वर्क नहीं किया जितना हमने सोचा था, पर ये स्ट्रॉन्ग भी है, पोर्टेबल भी है। अब कार के लिए बहुत बेहतरीन वैक्यूम क्लीनर का यूज़ कर सकते हैं। ये इसका पावर देख सकते हैं, टेस्टिंग है। अभी इसका रेगुलेटर हमने कम किया है, रेगुलेटर को एडजस्ट करके उस हिसाब से सक्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। आप इसका माउथ जैसे आप देख सकते हैं, इसमें मैंने पेचों को इकट्ठा किया है और सारे पेच उसके इन कवर जो वो हमने कवर लगाया है ढक्कन, उसमें ही इकट्ठा हो जा रहे हैं। देखिए आराम से हमको खोलकर इसके सारे डस्ट को इसी तरह से निकालेंगे बाहर। यहाँ पर इसको फिर टाइटली इसको एडजस्ट करके कस ले अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद इसका ऊपर का हमने हेड लगा दिया। ये डस्ट को बहुत आसानी तरीके से खींच लेगा। इसमें बहुत कम पावर पर भी ये जब हम डीमर पर क्लिक करें तुरंत ही सकिंग कर लेगा। आपको मेन इसका पावर दिखाएंगे। एक हमारे पास फाइल है जो कुछ थोड़ा भारी है, अब इसको देखिए सक करता है कि नहीं। ये इन्वर्टर पर भी वर्क करेगा, आराम से चल जाएगा। सकिंग पावर देख सकते हैं आप इस वैक्यूम क्लीनर का, देख सकते हैं। फिर ये जो फाइल है इसको भी सक कर लेगा। देखिए इन्वर्टर से चल रहा है इस समय, देख सकते हैं। सकिंग पावर बहुत तगड़ा है। ये कार में यूज़ कर सकते हैं। कार में कोई भी कॉटन वॉटन पकड़ा हो तो आप ध्यान उसको डीमर को कंट्रोल करके ही यूज़ करिएगा, नहीं तो उस कपड़े को भी खींच लेगा।